हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था टॉपिक वाइज। आज उसका क्लास नंबर 3 है। चैनल का नाम है टाइम फॉर सक्सेस। अगर ये सारा वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे और बहुत ही कम समय में हम लोग अगर एक क्विक रिवीजन करने का कोशिश करें तो इस चैनल के साथ जुड़ना ज़रूरी है। चैनल का नाम हो गया टाइम फॉर सक्सेस। तो चलो, आज हम लोग का है क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत स्टैटिक जीके पोर्शन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में पूछा जाता है, दैट इज़ बुक्स एंड ऑथर्स। आज हम लोगों का जो टॉपिक है स्टैटिक जीके की है, बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बिना टाइम वेस्ट के हम लोग जान लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स यहाँ पे कवर किया गया है। एक वीडियो में ये पूरा बुक्स एंड ऑथर्स टॉपिक नहीं आ सकता, तो इसके लिए दूसरा वीडियो बाद में आएगा। तो आज जितना भी इम्पोर्टेंट बुक्स किताब है और उनके जो ऑथर्स है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं पहला स्लाइड में क्या है। तो देखो, फर्स्ट जो ऑथर का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। तो इनके बारे में हम लोग सब जानते हैं कि ही इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, formerly 11th president. His term is from 2002 to 2007, 2002 से लेके 2007 तक ये हम लोगों के इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्या नाम से जाना जाते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट किताब के बारे में देख लेते हैं। तो पहला हो गया इंस्पायरिंग थॉट्स, टर्निंग पॉइंट्स, इंडिया 2020। ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। नेक्स्ट देखो, टारगेट 3 बिलियन, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंडोमिटेबल स्पिरिट, ये भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो बहुत बार, ज़्यादा बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट किताब देखो, ट्रांसीडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद स्वामी जी। एंड लास्ट किताब जो है दैट इज़ इग्नाइटेड माइंड्स। तो ये सारा इंपॉर्टेंस जो भी किताब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी को हम लोग यहाँ पे उठा के लाए हैं। ठीक है, आई होप ये सारा किताब आप लोगों को याद रहेगा, और अगर ना याद रहे तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए और क्विकली रिवीजन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट है अपना ऑथर जो है दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी एक फेमस नेम है इंडिया पर्सनालिटी के हिसाब से। तो ही इज़ द पीएम फर्स्ट पीएम सर्व फॉर क्या लॉन्ग 10 ईयर, मतलब लॉन्गेस्ट 10 ईयर, सबसे लॉन्गेस्ट 10 ईयर इनका ही था। 16 ईयर्स का 10 ईयर था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इनका लिखा गया किताब क्या है? ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये पूछता है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट देखो, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी पूछता है। एक क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा है कि व्हाट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेहरू। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेहरू मतलब नेहरू जी का ऑटोबायोग्राफी का नाम ही क्या है? ऑटोबायोग्राफी। एक क्वेश्चन पूछता है लेटर फ्रॉम फादर्स टू हिज डॉटर, ये भी किनके द्वारा लिखा गया है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, अगर पूछेगा कि व्हाट इज डॉटर, इनका डॉटर का नाम हम लोगों को सबको पता है कि क्या है। इनका डॉटर का नाम मिस इंदिरा गांधी। शी इज़ ऑल्सो द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप ये सारा किताब आप लोगों को याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड ही है क्या अपना, अभी हम लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी। ही इज़ द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका टर्म क्या था? 1966 से लेके 1977 तक, एंड फिर इन्होंने री इलेक्ट हुआ था 1980 टू 1984। ठीक है, 84 में इनका देहांत हुआ, जो कि हम लोगों को सबको पता है, बहुत दुखद घटना है ये। और आफ्टर दैट पूछा जाएगा कि इनका द्वारा लिखा गया किताब, तो इटर्नल इंडिया ऑन पीपल एंड प्रॉब्लम्स, ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन में। और माई ट्रूथ, ये भी एक किताब है जो कि इंदिरा गांधी मैम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? के आर
नारायणा। तो KR नारायणा साहब ही इज़ ऑल्सो द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी हम लोगों का प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कितना, ये 10th प्रेसिडेंट था इंडिया की। ठीक है, इनका द्वारा लिखा गया किताब है नेहरू एंड हिज विजन। ये क्वेश्चन पूछता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको नेहरू जी का किताब लिख के चले आते हैं, जो कि गलत है। ये दिस बुक इज़ रिटन बाय KR नारायणा। नेक्स्ट, इमेज एंड इंसाइट, ये भी एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो इसी स्लाइड में है राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी एक मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर नाम है इंडिया का, क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये कितना साल से रहा है, 1952 से लेके 1962 तक इनका टर्म रहा। ठीक है, इनका जो इम्पोर्टेंट किताब है दैट इज़ इंडिया डिवाइडेड। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि द बुक इंडिया डिवाइडेड इज रिटन बाय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। एन आइडिया ऑफ नेशन इज वन ऑफ द अनदर बुक ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो KR नारायण तो अभी हम लोगों ने करके आए। मोरारजी देसाई, दिस नेम इज़ ऑल्सो पॉपुलर बिकॉज हम लोगों सबको पता है कि ही इज़ ऑल्सो द फॉर्मर PM ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका जो टर्म था ये 1977 से लेकर 1979 तक चला था। तो इनका जो पार्टी का नाम था, ये क्वेश्चन में पूछता है कि ये कौन सा पार्टी थे बिलोंग करते थे, तो इट इज़ जनता पार्टी। नेक्स्ट, इनका लिखा गया किताब है ये मिनिस्टर एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन मोरारजी देसाई से बनता है, दैट इज़ विच पर्सनैलिटी रिसीव्ड द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ 2 कंट्री, दैट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। इंडिया का जो हाइएस्ट सिविलियन ऑनर है दैट इज़ भारत रत्न, ये भी जीता है। और एक है पाकिस्तान की जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशानी पाकिस्तान, इनको भी प्राप्त किए हैं। तो ऐसा एक ही मतलब फेमस जो हम लोग नाम बता सकते हैं, दैट इज रेसिपिएंट कौन है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई रिसीव्ड द 2 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ 2 कंट्री। पाकिस्तान को जो निशानी पाकिस्तान और इंडिया का जो भारत रत्न, दोनों मिला था मोरारजी देसाई जी को। ठीक है, और इसके मतलब अगर मैं बात करूँ और मोरारजी देसाई के बारे में, तो इनके टाइम पे सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो कि क्या था, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन दैट इज़ मंडल कमीशन। ठीक है, मंडल कमीशन का निर्माण इस टाइम पे हुआ था, जो कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है। फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट था काका केलकर। ये पॉलिटी में हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, केलकर कमेटी जो था, दिस इज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन एंड सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इज मंडल कमीशन विच इज कमेंस इज वर्क ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोरारजी देसाई। ओके, तो आई होप ये दोनों क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी तो अभी हम लोगों का करंट सर्विंग PM है। करंट सर्विंग PM सबको पता है। और इनका लिखा गया किताब क्या क्या है, एक हो गया एग्ज़ाम वॉरियर, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो गया सोशल हारमोनी, ज्योतिपुंज, अबोर्ड ऑफ लव, ये जो है ये बहुत बार पूछा गया है। और सबका साथ सबका विकास, दिस बुक्स आर द फेमस रिटन बाय आवर PM सर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रणब मुखर्जी सर। तो ये प्रणब मुखर्जी सर, इनके बारे में भी सबको पता है कि ही इज़ द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 13th प्रेसिडेंट, ये भी अपना प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टर्म क्या है इनका, अगर टर्म का बात करूँ मैं, तो 2012 से लेके 2012 से लेके 2017 तक प्रणब मुखर्जी सर अपना प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इनका लिखा गया किताब द ड्रामेटिक डिकेड, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द टर्ब्यूलेंट ईयर्स, ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द इंदिरा गांधी ईयर एंड द कोएलिशन ईयर्स, तो ये सारा किताब इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो एस्ट्रिक किया हुआ है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रामनाथ कोविंद। अगर रामनाथ कोविंद जी के बारे में मैं बात करूं तो ही इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कितना
प्रेसिडेंट है। अगर टर्म के मैं बात करूं तो 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका जो टाइम पीरियड था वो 2017 से लेके 2022 तक चला। ठीक है। इनका अगर मैं किताब की बात करूं तो द रिपब्लिकन एथिक्स एंड लोकतंत्र के सवार। लोकतंत्र के सवार ये क्वेश्चन में एग्जाम में रिसेंटली बहुत बार पूछा गया है, और द रिपब्लिकन एथिक्स ये भी इनका एक फेमस किताब है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अरविंद घोष। तो अरविंद घोष का नाम हम लोगों को सबको पता है कि ही इज़ द फेमस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इन द इंडियन मूवमेंट ऑफ स्ट्रगल। मतलब इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में व इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा सहयोग या योगदान रहा। तो इनके बारे में बात करूँ तो इनका 2 किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हो गया लाइफ डिवाइन और दूसरा हो गया एशे ऑन गीता। ये दोनों किताब पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है। और इनका एक न्यूज़पेपर, ये एक जर्नल भी थे, जर्नलिस्ट। कौन सा न्यूज़पेपर? इनका न्यूज़पेपर जो था दैट इज़ वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम बोल के एक न्यूज़पेपर था। उनका जर्नलिस्ट कौन था? श्री अरबिंदो घोष। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट BR अम्बेडकर साहब। तो ये सबको पता है BR अम्बेडकर साहब, ही इज़ द मतलब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फादर। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनका लिखा गया किताब देखो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। अनटचेबल्स, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, रिडल्स इन हिंदुइज्म एंड वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ये ऑटोबायोग्राफी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है। ओके। तो BR अम्बेडकर के साहब के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अपना पॉलिटी जिस दिन टॉपिक रहेगा, पॉलिटी के टाइम पे हम लोग इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में पता है कि ही इज़ एन एक्टिविस्ट इन इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो इनका लिखा गया किताब है प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है, हर एक एग्जाम में। ठीक है। कोई ना कोई शिफ्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दिस बुक इज रिटन बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जयराम रमेश। जयराम रमेश। तो जयराम रमेश के लिखा गया किताब क्या है? द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया इज द बुक रिटन बाय जयराम रमेश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले। सो सी इज ऑल्सो एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। इनका नाम भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाम से ही आता है। इनका लिखा गया किताब है गुलामगिरी, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ एंड सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक। ठीक है। तो इसमें से न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और गुलामगिरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, अपना सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टर्म कितना था? 1962 से लेकर 1967 इनका टर्म था एज अ प्रेसिडेंट। एंड ही इज़ द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनका टर्म रहेगा 1952 से लेकर 1962 तक। तो इनका द्वारा लिखा गया 2 इम्पॉर्टेंट किताब, एक हो गया इंडियन फिलोसॉफी और एक हो गया द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। उसमें से नीचे वाला जो सेकंड किताब है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू का नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इनका नाम किस लिए इम्पोर्टेंट है ये हम लोग जानते हैं। तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC, द प्रेसिडेंट ऑफ INC और इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट।
ठीक है। सेशन कौन सा था? आईएनसी का सेशन था 1925 और प्लेस कौन सा था? प्लेस था कानपुर सेशन में। इनसे पहले आईएनसी का 1924 बेलागांव बोल के एक सेशन कर्नाटका में। इनका जो प्रेसिडेंट था वो था मोहनदास करमचंद गांधी, अपना गांधी जी। एक ही बेलागांव जो सेशन हुआ था उनमें प्रेसिडेंट थे। तो उनके जस्ट नेक्स्ट बार 1925 में कानपुर सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? अपना सरोजिनी नायडू। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है। इनका क्या लिखा गया किताब हो गया, एक हो गया ब्रोकन विंग्स और एक गोल्डन थ्रेशोल्ड। दोनों क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जेपी नारायण। तो जेपी नारायण द्वारा लिखा गया किताब कौन सा है? जेपी नारायण द्वारा लिखा गया किताब है प्रिजन डायरी। और इनका एक नाम भी है, इनको हम लोग लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, लोकनायक जेपी नारायण। तो इनका द्वारा लिखा गया किताब हो गया प्रिजन डायरी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेम भी इम्पोर्टेंट है, खान अब्दुल गफ्फर खान। तो खान अब्दुल गफ्फर खान के बारे में हम लोगों को पता है कि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे अपना एक संगठन बनाया था जिनका नाम था खुदाई खिदमतगार, ठीक है। यहाँ से ये मतलब अपना कार्य संभालते थे। तो इनका नाम, ये एक इम्पॉर्टेंट नाम से जाना जाता है इनको, फ्रंटियर गांधी। इनको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रंटियर गांधी, ठीक है। और इनका मतलब संगठन का जितना भी सब थे वो रेड शर्ट और या तो लाल कुर्ता, ठीक है, लाल कुर्ता पहनते थे, इसीलिए इसको लाल कुर्ता बाहिनी भी बोलते हैं, ठीक है, रेड शर्ट। तो संगठन का नाम क्या था? खुदाई खिदमतगार। इनको जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के हिसाब से, या फ्रंटियर गांधी इनका दूसरा नाम हो गया। तो और क्या है? और मैं अगर इसका बारे में बात करूं तो फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न कितना साल? 1987, 1987 में इनको मिला था भारत रत्न। इनका द्वारा लिखा गया किताब है पख्तून। तो आई होप खान अब्दुल गफ्फर खान ये सब आप लोगों को याद रहेगा। फिर से एक बार बोल देता हूँ कि चैनल का नाम है टाइम फॉर सक्सेस। जल्दी से जल्दी रिवीजन के लिए इस चैनल पे जुड़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सबके पास मौका मिले क्विक रिवीजन का। थैंक यू वेरी मच। ख़त्म करते हैं, चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपना अगला क्लास में। थैंक यू।